हेलो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंकिता शिंदे। स्वागत है आपका मेरे चैनल डेली न्यू करंट अफेयर्स में एंड फ्री जीके में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं भारत के भूगोल के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़, जो आपके आने वाली कई प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए बहुत ही अच्छे अंक को कवर करेंगे। आज हम टॉप 10 एमसीक्यूज़ पढ़ेंगे, जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पर हम अपने पहले प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले आज के लिए आपका होमवर्क क्वाइज है। समवर्षा रेखा क्या है? समवर्षा रेखा क्या है दोस्तों, ये आपका क्विज है आज का। तो इसके लिए आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसका आंसर आपको देना है और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। मेरे इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखिए। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह मैं आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेकर आती रहूँगी। बढ़ते हैं हम अपने पहले प्रश्न की तरफ, जहाँ हमारा पहला प्रश्न है आपके सामने। समवर्षा रेखा क्या है? तो दोस्तों इसके लिए हमारे सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है ऐसी रेखा जहां पर समान वर्षा होती है। बी ऑप्शन है ऐसी रेखा जहां समान ताप होता है। सी ऑप्शन है ऐसी रेखा जहां समुद्री लेवल बराबर होता है। और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऐसी रेखा जहां समान वर्षा होती है। दोस्तों आज मैं आपके लिए हर क्वेश्चंस के साथ में इम्पोर्टेंट नोट्स भी लेकर आई हूं। बढ़ते हैं हम अपने पहले प्रश्न के इम्पोर्टेंट नोट्स की तरफ, जहां हमारे पहले प्रश्न का नोट्स है ऐसी रेखा जहां पर होने वाली वर्षा समान होती है समवर्षा रेखा कहलाती है। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य में भारतीय खगोलीय वेधशाला स्थित है? इसके लिए हमारे सामने ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर राज्य में भारतीय खगोलीय वेधशाला उपस्थित है। इम्पोर्टेंट नोट्स में दोस्तों हमें बहुत से प्रश्नों के आंसर्स कवर होंगे, उससे संबंधित प्रश्नों के आंसर कवर कर पाएंगे हम। इसका इम्पोर्टेंट नोट्स है भारतीय खगोलीय वेधशाला लेह में लद्दाख, जम्मू और कश्मीर में स्थित है। यह भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान बेंगलोर द्वारा संचालित है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह संस्थान भौतिकी संस्थान बेंगलोर द्वारा संचालित है। हमारा अगला प्रश्न है आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती? तो दोस्तों इसके लिए हमारे सामने ऑप्शन है तुंगभद्रा, साबरमती, मंडोवी या नर्मदा। तो दोस्तों इसके लिए हमारे सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका सही उत्तर है तुंगभद्रा नदी अरब सागर में नहीं गिरती है। इस प्रश्न से संबंधित इम्पोर्टेंट नोट्स है कर्नाटक में कुंडली नामक संस्थान पर तुंगा नदी और भद्रा नदी के संगम से तुंगभद्रा नदी का निर्माण होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये कर्नाटक में कुंडली नामक स्थान पर तुंगा नदी और भद्रा नदी के संगम से तुंगभद्रा नदी का निर्माण होता है। यह 2 नदियों कर्नाटक के चिक्कमगलुरु जिले से उत्पन्न होती हैं। यह नदी मुख्य रूप से कर्नाटक में बहती है। तुंगभद्रा नदी की कुल लंबाई 531 किलोमीटर है और इसका जल अधिग्रहण क्षेत्र 71,417 वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है आपके सामने कश्मीर में झीलों के भंडार करेवा किस लिए जाने जाते हैं? तो इसके लिए हमारे सामने ऑप्शन है केसर की खेती के लिए, सीढ़ी नुमा खेती के लिए, सेब के बगीचे के लिए या झूम खेती के लिए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है केसर की खेती के लिए। कश्मीर में झीलों के भंडार करेवा केसर की खेती के लिए जाने जाते हैं। इम्पोर्टेंट नोट्स में है जम्मू कश्मीर भारत का प्रमुख केसर उत्पादक राज्य है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जम्मू कश्मीर भारत का प्रमुख केसर उत्पादक राज्य है। कश्मीर केसर की मुख्य किस्में लच्छा, मोगरा और जारदा है। कश्मीर केसर की मुख्य किस्में हैं लच्छा, मोगरा और जारदा है।
बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ, जहां हमारा अगला प्रश्न है असम में स्थित बराक घाटी किस लिए प्रसिद्ध है। तो इसके लिए हमारे सामने ऑप्शन है चाय की खेती, पेट्रोलियम उत्पादन, बांस उद्योग, कुटीर उद्योग। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है चाय की खेती। चाय की खेती के लिए असम में स्थित बराक घाटी चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध है। इम्पोर्टेंट नोट्स में है बराक घाटी असम के दक्षिण में स्थित है। सिलचर इस घाटी का प्रमुख नगर है। इस घाटी का नाम बराक नदी पर रखा गया है। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ, जहाँ हमारा अगला प्रश्न है भारत बांग्लादेश मैत्री उद्यान किस राज्य में बनाया जा रहा है। इसके लिए ऑप्शंस है त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय या पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य में भारत बांग्लादेश मैत्री उद्यान त्रिपुरा राज्य में बनाया जा रहा है। इम्पोर्टेंट नोट्स में है त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश मैत्री उद्यान बनाया गया है। यह उद्यान दक्षिण त्रिपुरा के चोटाखोला में स्थित है। यह उद्यान 20 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इस उद्यान में इंदिरा गांधी और शेख मुजीबुर रहमान की मूर्तियां भी बनाई गई हैं। हमारा अगला प्रश्न है आपके सामने निम्नलिखित विकल्पों का अवलोकन कीजिए। हमारे सामने 5 विकल्प दिए गए हैं। हमें यह बताना है कि उपरोक्त स्थान किन वस्तुओं के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो हमारे सामने पहला विकल्प है फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, भागलपुर बिहार, जालंधर पंजाब, सांगानेर राजस्थान, कच्छ गुजरात। तो दोस्तों उपरोक्त स्थान किन वस्तुओं के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो इसके लिए हमारे सामने ए ऑप्शंस हैं शीशे की चूड़ियाँ, रेशम खेल के सामान, हैंड ब्लॉक, प्रिंटिंग नमक। बी ऑप्शंस है पीतल से बना हुआ सामान, कपास, हौजरी उत्पाद, हैंड ब्लॉक, प्रिंटिंग नमक। सी ऑप्शंस है मसाले, मिठाइयाँ, खेल का सामान, हैंड ब्लॉक, प्रिंटिंग नमक। और डी ऑप्शंस है शीशे की चूड़ियाँ, लकड़ी का सामान, खेल का सामान, हस्तशिल्प नमक। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित विकल्पों का अवलोकन कीजिए। तो कौन सा कहाँ उपरोक्त स्थान किन वस्तुओं के उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है। तो ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन हमें दिए गए हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ए ऑप्शंस। इसका सही उत्तर है शीशे की चूड़ियाँ, रेशम खेल का सामान, हैंड ब्लॉक, प्रिंटिंग नमक। इसका सही उत्तर है। इम्पोर्टेंट नोट्स हैं उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद नगर शीशे की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। बिहार का भागलपुर रेशम, पंजाब का जालंधर खेल के सामान, राजस्थान का सांगानेर हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग व गुजरात का कच्छ नमक के लिए प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ, जहां हमारा अगला प्रश्न है चंद्रभागा नदी की चंद्रा और भागा नदियों का संगम किस स्थान पर होता है। तो इसके लिए हमारे सामने ऑप्शंस है लाहौर स्पीति, अगला ऑप्शन है लेह, सी ऑप्शन है श्रीनगर और डी ऑप्शन है मिठानकोट पाकिस्तान। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है लाहौर स्पीति। चंद्रभागा नदी की चंद्रा और भागा नदियों का संगम लाहौर स्पीति स्थान पर होता है। इम्पोर्टेंट नोट्स में है चंद्रभागा अथवा चिनाब नदी 2 नदियों चंद्रा व भागा के संगम से मिलकर बनती है। चंद्रा और भागा नदी का संगम हिमाचल प्रदेश के लाहौर स्पीति जिले में तांदी नामक स्थान पर होता है। चंद्रभागा हिमाचल से उत्पन्न होने के बाद जम्मू कश्मीर राज्य में प्रवेश करती है।
हमारा अगला प्रश्न है 9वां। निम्नलिखित कथनों का अवलोकन कीजिए। हमारे सामने 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है भारत में 12 नॉटिकल मील के क्षेत्र, क्रीक, नदी इत्यादि को कोस्टल रेगुलेशन जोन क्षेत्र कहा जाता है। दूसरा कथन है अंडमान व निकोबार द्वीप समूह को इस जोन से बाहर रखा गया था। तो दोस्तों इनमें से कौन सा कथन सही है? तो हमारे सामने 2 कथन दिए गए थे जो हमने बताए हैं। तो दोस्तों इसमें ए ऑप्शन सही है। ए 1 और 2 दोनों ही सही हैं। जो 2 कथन दिए गए थे वो दोनों ही सही हैं। जो 2 कथन हमारे सामने दिए गए थे, ए भारत में 12 नॉटिकल मील के क्षेत्र, क्रीक, नदी इत्यादि को कोस्टल रेगुलेशन जोन क्षेत्र कहा जाता है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह इस जोन से बाहर रखा जाता है। तो दोस्तों हमारे सामने जो 2 ऑप्शंस दिए गए थे वो दोनों ही कथन सही है। ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है। इस इम्पोर्टेंट नोट्स में है, मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट्स हैं दोस्तों। इम्पोर्टेंट नोट्स है भारत सरकार ने तटीय क्षेत्र में गतिविधियों के नियंत्रित करने के लिए फरवरी 1991 में पर्यावरण रक्षा अधिनियम 1986 पारित किया था। इस अधिनियम में कोस्टल रेगुलेशन जोन की व्यवस्था की गई थी। बढ़ते हैं हम अपने आज के आखिरी प्रश्न की तरफ, जहां हमारा लास्ट क्वेश्चन है बाबा बूंदीगिरी पहाड़ियां निम्नलिखित से किस फसल के लिए जानी जाती हैं? तो दोस्तों इसके लिए हमारे सामने ऑप्शन है कॉफ़ी, नीलगिरी चाय, रबड़, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है कॉफ़ी। बाबा बूंदगिरी पहाड़ियाँ कॉफ़ी फसल के लिए जानी जाती हैं। इम्पोर्टेंट नोट्स में है बाबा बूंदगिरी पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट में कर्नाटक के चिक्कमगलूर में स्थित है। यह 1895 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। दोस्तों यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि बाबा बूंदगिरी पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट में कितने मीटर की ऊंचाई पर स्थित है? तो दोस्तों 1895 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और ये कर्नाटक के चिक्कमगलूर में स्थित हैं। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे इस वीडियो का फ्री PDF आप कमेंट बॉक्स में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा आपके लिए आज का क्विज़ है, समवर्षा रेखा क्या है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।